गाऊं मैं सदा तेरा ही नाम। मसीह की क्या बात है, इसीलिए मुझे झारखंड बहुत पसंद है। आमीन। बगल वाले को बोले उसके भवन में आनंद की। कोई बोल रहा है नागपुरी, कोई बोल रहा है भेलपुरी। क्या है? भरपूरी है। तो बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। बोला संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि। है नहीं आ रहा। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मगन मगन मैं मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। हालेलुया। जीवन में, आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक सॉल्यूशन है। आमीन। सब बोलो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है, आपको वहां से निकलना है और सिचुएशन से, और प्रभु की उपस्थिति में जाके क्या होना है। आमीन। और प्रभु आपके सारे दर्द को, आपके सारी जो दुख है उसको हटा देगा और वो बरसात होगी। आमीन। छोटे में मैं अपनी गवाही आपके साथ में बांटना चाहता हूं। Are you with me this evening? और भी शाम बाकी है, और भी नाचना कूदना बाकी है, आराधना करना बाकी है, बट मैं ये मौका खोना नहीं चाहता, क्योंकि झारखंड के सबसे अच्छे लोग आज मेरे साथ हैं। नहीं, आप लोग अच्छे नहीं है ना। झारखंड के सबसे प्यारे लोग मेरे साथ में हैं। यही है वो लोग जो झारखंड से पूरे इंडिया को बदलने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो सबसे सौभाग्यशाली लोग, जिसे प्रभु इतना प्यार करता है। किसी किसी को शक है, किसी को शक। आमीन। आप में से कई लोगों ने मेरी गवाही सुनी होगी, मैं आपके साथ में क्विकली बांटना चाहता हूं, क्योंकि क्रिसमस का समय है। आज सुबह ही मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि क्रिसमस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। क्रिसमस सबसे नमस्कार फ्रेंड्स, जोश जोश जोश। आपको पता होगा कि इंडिया टीवी ऑनलाइन पे आज सेल्डोन है, जो कि एक धमाल मचा दिया है। जमशेदपुर में लगभग 20-25 हज़ार लोगों के बीच जो प्रेजेंटेशन हुई है इस जोश की, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो मैं सेल्डन से ये जानना चाहता हूँ कि आप जो ये कार्यक्रम किए हमारे जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर के लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, टोकरी भर भर के दिया। और प्रभु यीशु जो जिनके बारे में आप गीत गा रहे थे, जिनके आप मैंने भजन में मगन थे, तो वो मगन वाला भजन और बाकी जो आपने लास्ट में डांस किया है, ये सब जमशेदपुर के लोगों ने बड़ा ऑब्जर्व किया है और बहुत अपने दिल को छुआ है। तो ये क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो जमशेदपुर के लिए? जी, जमशेदपुर मैं पहली बार जमशेदपुर आ रहा हूँ। अक्सर रांची आना जाना होता था, लेकिन बहुत खुशी हुई। मैंने नहीं समझा कि ऐसा रिस्पांस यहाँ पर है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी कह रही कि जितने हमने मतलब एक्सपेक्ट किया उससे कहीं ज़्यादा लोग आए, और बहुत बड़ी खुशी हुई। मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिला है और जमशेदपुर को मैं बहुत चाहने लगा हूँ, बहुत प्यार करने लगा हूँ। चलो, दूसरी बात कि आपने अपने जीवन का एक बड़ी स्टोरी सुनाई, बहुत बेहतर चीज़ सुनाया। उसमें आपने ये बात बताई कि हम किस तरह से उभरे, और आज हमारे 40% भारत के युवाओं के साथ लगभग ये समस्या है। आज उनके सामने रोजगार की कमी है, बहुत सारे नशे के लत में आ गए हैं, बहुत सारे ऐसी बुराइयों में आ गए हैं। तो उनको दूर करने के लिए जो आपने एक मोटो सेट किया है, जो आपने एक लीड बाय एग्जाम्पल सेट किया है, वो अपने आप में बहुत सैल्यूटेबल है। तो आपने जो बात कही है, क्या ऐसा लगता है कि इसको कहने से और हमारे को बार बार इस बात को प्रैक्टिस में लाने से हम अपने उन सब युवाओं को वापस उस कंट्री के माने सस्टेनेबिलिटी में और कंट्री को बनाने में बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कुछ कर सकते हैं आगे? बिल्कुल सर, ऐसा कहा जाता है कि 2030 तक इंडिया सबसे ज़्यादा युवा देश होगा पूरी दुनिया में। इसका मतलब हमारे पास
युवा शक्ति है और उस शक्ति का हम कैसे उपयोग करें, उनको कैसे पोटेंशियल से हम भर दें, क्योंकि वरना ये बुरी दिशा में भटक जाएंगे। और मेरे जीवन में जो हुआ, मैंने उसी चीज़ को आपके सामने आज बताया कि जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो सकता है। और सरकार के साथ और प्रशासन के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि भारत के यूथ्स को हमें बचाना है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है, और यही हमारा मकसद है। आपने जो जय यीशु, आपने जो कहा ना जय जय, पूरा हिंदुस्तान जयमय हो गया, तो आप जो जय जय यीशु किया और हमारे युवाओं ने जो इतने सुंदर तरीके से आपको रिस्पांस दिया, तो आपके अंदर भी तो उन्होंने एनर्जी भरा होगा, उसका उपयोग आप कहाँ करेंगे? बिल्कुल सर, मेरे अंदर जो एनर्जी युवा लोग तो देते हैं, लेकिन एनर्जी हम सबके अंदर जो है ऊपर वाला देता है, और इसका उपयोग जो है 18 साल से मैं इसका उपयोग यहीं पर जो आ रहा है उसको वापस हम डाल रहे हैं, लोगों को बचाने में, उनको सही मार्ग और दिशा दिखाने में। हमारे साथ में कई लोग ऐसे रहे जो गैंग्स में से, जो नशों में से फंस के आज उनका जीवन बन गया, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर चुके हैं। तो यही है कि हम और लोगों को इस सही मार्ग पे ले जाना चाहते हैं। यीशु, हमारा भारत जो है ना बहुत पुरानी सनातन सभ्यता है, बड़ी यहाँ पे हर चीज़ बड़े बहुत करीने से सजाए हुए हैं और बहुत सिस्टम से सजाए हुए हैं, और इसमें एक बड़ी बेहतरी है। भारत में जन्म लेना ही अपने आप में बड़ी गौरव का विषय है। तो हम सभी युवा जो कुछ बदलना चाहते हैं, तो उन सब परंपराओं को, क्योंकि आप एक टोटल में थे, आज इन टोटल हैं आप, तो इन टोटल इन सब को क्या कहना चाहेंगे, जिसमें न कोई रेस हो, न कोई कास्ट हो, न कोई क्रीड हो, कोई भेदभाव नहीं हो, और हम सब लोग एक जो पुरानी सनातन संस्कृति है भारत की, उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, देखिए भारत एक बहुत ही पुरानी, जैसे आपने कहा, सनातन संस्कृति है। हमारी कल्चर जो है पूरी दुनिया में मनाई जाती है, और हम सब जो है इस जन्म में, इस भूमि पर हम जन्मे हैं, और हमें इस संस्कृति को पकड़ना है, इसको अपने गीतों में, अपने कल्चर में, अपने हर चीज़ में, अपनी मसीहत में भी हम हमेशा कहते हैं कि कल्चर से हमें रिलेटेबल हो करके करना है और सबके साथ मिलकर करना है। कोई क्रिश्चियनिटी कोई ऐसा धर्म नहीं है जो अलग सेक्ट है या किसी के मुकाबले है। हम सब एक साथ मिलकर हमारे देश की उन्नति के लिए बढ़ रहे हैं। बाइबल भी ये बताती है कि अपने देश की उन्नति के लिए, अपने लीडर्स के लिए दुआ करो। हम अपने लीडर्स के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सब के लिए हम दुआ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और बहुत खूबसूरत। आपको इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से बहुत बधाई। वो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहे और आप ताउम्र प्रभु यीशु के लिए और पूरी मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बने, ये हमारी कामना है प्रभु यीशु से। और हमारे बीच बहुत ही हमारे शहर के जाने माने और प्रतिष्ठित हम लोगों के एक कैप्टन जिनको कहा जाए, मैं इनसे दो शब्द जरूर आपके बारे में सुनना चाहूँगा, इन्होंने क्या फील किया, क्योंकि इन्होंने फील किया, पूरा शहर ने फील किया। तो मैं पूछना चाहूँगा क्या आपने महसूस किया और क्या कहेंगे हमारे इस स्टार के लिए? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। जिस दिन जमशेदपुर पधारे, यानी कि कल, तो इनका एटीट्यूड और इनका भाव देख के मुझे लगा कि कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं, लेकिन इनको मैंने अपने पास रखा। और जब इनके साथ आधे घंटे हम लोग बात किए हैं, तो मुझे लगा, क्योंकि हम लोग इतना घबराए हुए थे इस प्रोग्राम को लेके, मैदान हमें नहीं मिल रहा था, फंड की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने कहा कि सब प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के आशा में हम लोग अपने कार्यक्रम को, हम लोगों भी ने कल रात को, कल शाम को हमारा फाइनल हुआ कि ये बैंड ऐसा माइक सिस्टम होगा, ऐसा स्टेज होगा, और कल रात से हम लोग इसको लगे। और इन्होंने कहा, जब एकदम में निश्चित थे कि आप निश्चित रहिए भैया, आराम से प्रोग्राम आपका होगा, और आपके सामने है सारा प्रोग्राम। आज हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे उससे 5 गुनी भीड़ थी। हमने मैसेज भिजवाया था इनको कि ये बता दिया जाए सेलडाउन को, हमारी उम्मीद से 5 गुनी भीड़। और अगली बार हम लोगों ने आपके सामने वादा करता हूँ कि ये पूरा का पूरा गोपाल मैदान चप्पे चप्पे में लोग होंगे, क्योंकि ये हमारे कल्चर, जमशेदपुर के कल्चर की ये समझिए खुशबू है, और इसकी फ्रेग्रेंस आपको अगले साल पता चलेगी। हमारा मसीह समाज ऐसा है ना, आपको मालूम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग पब्लिसिटी अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि वहाँ से जो आदेश होगा वही हमें काम करना है। इसीलिए हम लोग ना इसको मीडिया में डाल पाए, ना प्रशासन पर अपने अप्रोच पहुँचा पाए। फिर भी आज जो हमें मिला है
वो ईश्वर का ही दिया हुआ धन्यवाद है। जय यीशु। जय यीशु। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर बात रही। आज जमशेदपुर जय यीशु में जगमग हो गया और मगन हो गया, और हमारे खास करके शहर के युवा। आज आपको ये कहने की जरूरत नहीं, जो प्रोग्राम हुई है ये प्रोग्राम दशकों में कभी एक बार होता है। और सेल्डॉल ने जो बात कही है, जो इन्होंने अपने भजन में गीत गाए हैं, वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। अगर उस पे चले तो भारत हमारा 2030 तक विकसित राष्ट्र होगा। इसके लिए जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु।